हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इसके जो नेम है उसी से शो हो रहा है। दिस मिशन इज अबाउट द रुर्बन मिशन। रूरबन मिशन मीन्स द रूरल एरियाज़ के अंदर में जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण जो लोग हैं उस एरिया के अंदर में अर्बन एरियाज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, जो फैसिलिटीज़ एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग हैं जो माइग्रेशन करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ बेटर लाइफ के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उन सब का जो डेवलपमेंट है रूरल एरिया के अंदर करने से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इस मिशन के अंडर में जो क्लस्टर हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। रिसेंटली एक पहला क्लस्टर है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है मिजोरम के अंदर में। तो वो पहला क्लस्टर बना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंडर में, जिसको इस मिशन के अंडर में डेवलप किया गया। स्टूडेंट्स, इस मिशन को 2016 के फरवरी में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। उनके द्वारा जब लॉन्च किया गया था, उनके बेसिकली यहाँ पे एक मेन एम ये था कि यहाँ पे 300 ऐसे रूरबन क्लस्टर हैं उनका डेवलपमेंट करना है 5 साल के अंदर। और ये ऐसे क्लस्टर होंगे जिनके अंदर अर्बन एरियाज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। अगर हम बात करें क्लस्टर्स की, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्लस्टर्स में जो बेसिकली जो ब्लॉक हैं उनको भी यहाँ पे ऑप्ट किया जा सकता है क्लस्टर में, क्योंकि क्लस्टर के अंदर बेसिकली यहाँ पे 15,000 से लेकर 50,000 तक की जो पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए। तो ऐसे जो ब्लॉक हैं, जो ब्लॉक लेवल पे जहाँ छोटे छोटे विलेज होते हैं, उन सभी विलेज को यहाँ पे ऐड किया जाएगा और उनको एक क्लस्टर के रूप में यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जिससे रूरल एरिया के अंदर अर्बन एरिया की जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट हो। लोगों को जो बेसिकली अर्बन एरिया के लिए जो माइग्रेट करते हैं वो यहाँ पे रिड्यूस हो, और रूरल एरिया की जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पे जो बूस्टअप मिले, जिससे रूरल एरिया की इकोनॉमी यहाँ पे अपना मेन फेज के अंदर आए, मेन स्ट्रीम के अंदर आए, और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो, उस क्लस्टर का वहाँ पे डेवलपमेंट हो। तो स्टूडेंट्स, बिहाइंड में मेन रीज़न ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, जिसको 2016 के अंदर में लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मीन्स द यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो 100% जो पैसा होगा वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा उसको एक्सपेंड किया जाएगा, सेंटर के द्वारा ही उसको खर्च किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका जो मेन एम ये है कि यहाँ पे एड प्रोवाइड कराना है, जो यहाँ पे सपोर्ट है प्रोजेक्ट्स को, जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, फंडिंग सपोर्ट, जिससे वो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे उनका यहाँ पे समय के साथ में डेवलपमेंट हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो इकोनॉमी का बेनिफिट होगा उन सब के लिए यहाँ पे ये फंड है, फंडों की इस स्कीम का क्रिएशन किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है इस फंड के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी और स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के ऊपर में यहाँ पे चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी, सेंटर के प्रोजेक्ट भी और स्टेट के प्रोजेक्ट भी। अगर हम बात करें इस जो ये फंड स्कीम है, यहाँ पे जो कॉर्पस है उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो इनिशियली जो कॉर्पस है वो 100 करोड़ का रखा गया है, 100 करोड़ के आस का कॉर्पस रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात ये पता लगेगी कि आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस कॉर्पस को बजटरी सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिससे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं टाइमली मैनर में यहाँ पे कंप्लीट हों। प्रोजेक्ट के अंदर जो भी
हार्डल्स आ रहे हैं वो यहाँ पे रिड्यूस हो, उनको रिमूव किया जा सके। अगर हम बात करें इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम की, तो इसको बेसिकली इस यहाँ पे जो पैसा दिया जाएगा उनके द्वारा जो एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा इस फंड को एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसका यहाँ पे देख रखाव एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी फंड के लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल है, उसका भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, जिससे यहाँ पे जो फंक्शन एग्जामिन है, इसके अलावा जो एप्लीकेशन जो रिसीव होने वाली है जिसके लिए असिस्टेंस या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, तो उन सबको यहाँ पे इस सेल के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जिसको क्रिएट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम से रिलेटेड कुछ बातें थी जिनको हमने यहाँ पे देखा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक में अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है कि सभी एम्प्लॉई जो यहाँ पे एम्प्लॉई की कैटेगरी में आते हैं वो सभी लोग ईपीएफओ की जो पेंशन स्कीम सिस्टम है उसको वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। स्टूडेंट्स, ईपीएफओ के द्वारा जो ये पेंशन स्कीम सिस्टम है, ईपीएफओ पेंशन स्कीम है, ये 1995 के समय में स्टार्ट हुई थी। जैसे ही 58 की ईयर के अंदर में यहाँ पे लोगों का जब रिटायरमेंट होता है तो उनको रिटायरमेंट के साथ ही जो पेंशन का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे मिलने लगी। इसके लिए ये पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई थी 2014 के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर जो सैलरी का जो लिमिट है वो इसके अंदर ऐड किया गया, और अभी हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी एम्प्लॉई ईपीएफओ की जो पेंशन स्कीम है उसको यहाँ पे अडोप्ट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ केस भी हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए जो ईपीएफओ की पेंशन स्कीम है उससे रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको 1995 में स्टार्ट किया गया था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, उसके द्वारा कम्प्लीटली एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। लोगों को यहाँ पे पेंशन का बेनिफिट प्रोवाइड करवाना है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं आफ्टर द उनकी जो रिटायरमेंट होती है 58 ईयर के बाद में। तो स्टूडेंट्स, ये ईपीएफओ की पेंशन स्कीम के बारे में था जहां सभी एम्प्लॉयज़ को अभी अलाउ किया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में देखा, जो ऐसे प्रोजेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कंट्री की इकोनॉमी को लेकर, उन प्रोजेक्ट्स का यहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा। उनको यहाँ पे जो फंड है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, तो उन प्रोजेक्ट्स को सबको एग्जामिन किया जाएगा कि इन प्रोजेक्ट्स को, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर पैसे की ज़रूरत है तो उनको फ़ंड प्रोवाइड करा के उनको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसका रिवाइवल हो और इकोनॉमी को बूस्ट मिले। अगर हम बात करें, हमने रुर्बन मिशन की बात की। रुर्बन मिशन जो बेसिकली यहाँ पे रूरल एरियाज़ के अंदर में अर्बन फैसिलिटीज़ से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हमने देखा, जिसके अंदर मिज़ोरम के अंदर एक क्लस्टर है उसका डेवलपमेंट हुआ है, और यहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी है, जो डिस्ट्रिक्ट या क्लस्टर की इकोनॉमी है, उसको यहाँ पे बूस्ट मिलेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे डेली करंट अफेयर डिस्कशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे। और भी कुछ नए टॉपिक्स जो आएंगे उनके थ्रू हम आपको रेगुलरली इस तरीके से बताते रहेंगे। तो आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई है उसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि 2023 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अपनी पढ़ाई को डेडिकेटेड वे में कीजिए, इनका रिवीजन भी करते रहिए आप रेगुलरली वे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।